हेलो फ्रेंड्स, अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हम जंप स्टेटमेंट की नेक्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टार्ट्स अ न्यू इटरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग व्हाइल, डू, फॉर और फॉर ईच स्टेटमेंट। जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है इसे हम लूप के अंदर यूज करते हैं, यानी जिस भी लूप में हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट लगी होती है तो उसके बाद की जो सारी स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाती है और जो हमारा कंट्रोल है वो फिर से हमारी इटरेशन पे यानी इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टारगेट ऑफ ए कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इज द एंड पॉइंट ऑफ द एम्बेडेड स्टेटमेंट ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग while, do, for और for each statements। जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट का टारगेट होता है वो क्या है कि इसको हम एम्बेड कर सकते हैं while, do, for और for each statements के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, if a continuous statement is not enclosed by a while, do, for each statements, a compile time error occurs। जैसा कि ये भी ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही है कि इसे हम लूप के अंदर और स्टेटमेंट्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, इसे हम इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर जनरेट होती है। तो चलिए अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इसे समझने के लिए। यहाँ पे मैंने कोडिंग की हुई है ऑलरेडी। सबसे पहले मैंने क्या लिया है कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने लूप लगाया, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई, उसको 1 वैल्यू असाइन करवा दी, देन मैंने कंडीशन लगा दी, उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लूप के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लगाई है इफ स्टेटमेंट। मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर्स प्रिंट हो पर 2, 4 और 6 ये 3 नंबर्स मेरे प्रिंट ना हो, और उसके बाद मैंने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगा दी। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे वो लूप की कंडीशन के बाद इफ स्टेटमेंट के पास पहुंचेगी तो वो देखेगी, तो उसके बाद की जो सारी स्टेटमेंट्स है वो उसको इग्नोर कर देगी और कंट्रोल हमारा फिर से इनिशियल स्टेटमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद मैंने राइट लाइन मेथड की हेल्प से यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए एक प्लेस होल्डर लिया और आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। देन उसके बाद मैंने रीड लाइन मेथड लिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। चलिए अब हम इसे डिबग करते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग ऑप्शन, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ चुकी है। ये नंबर्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं और हमारे पास 2, 4 और 6 ये 3 नंबर्स नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास जो सारे नंबर्स हमें आने चाहिए वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले फॉर कंडीशन चेक हुई, यानी कि वो फॉर लूप में एंटर करा, उसने देखा कि आई की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। वो देन एंटर करा, इस इफ कंडीशन में आ गया। उसने यहाँ पे देखा कि आई की वैल्यू 1, पर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 नहीं है, तो उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाई और कंटिन्यू के बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट यानी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या हुआ, हमारी मॉडिफिकेशन हुई, यानी आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी बाय 1 यानी 2 हो गई। तो फिर से उसने चेक करा 2 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन अब क्या है हमारी ट्रू हो गई, तो वो नेक्स्ट में एंटर कर गया। और यहाँ पे उसने देखा कि जो आई की वैल्यू 2 है, तो जैसे ही उसने यहाँ पे देखा कि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल क्या है, उसने उसके बाद हमारी क्या है कंटिन्यू स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया और कंट्रोल वापस फिर से लूप यानी जो हमारी इनिशियल कंडीशन है इटरेशन है वहां पे पहुंच गया। तो फिर से उसने चेक करा आई की वैल्यू बाय 1 फिर से इंक्रीज होगी 3 होगी। तो इस तरह से वो ऐसे कंडीशन चेक करके इटरेशंस को परफॉर्म करके उसने आउटपुट है जो फाइनली जनरेट कर दी। तो इस तरह अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।